हेलो नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा हल्दिया। हल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, निम्नलिखित में से किस शासक को अपनी उदारता के लिए लाख बख्श की उपाधि मिली थी? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सी महमूद गजनी, डी मोहम्मद गौरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। उसकी उदारता के लिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, सूर्य की किरण से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा साथियों विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है। आज का चौथा प्रश्न है साथियों, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ऑप्शन ए बढ़ जाता है, बी पहले घटता है फिर बढ़ता है, सी अपवर्तित रहता है, डी घट जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा साथियों बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 है साथियों, विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा साथियों क्लोरीन। विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस क्लोरीन है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 6 है, जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर होगा जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को रेड डाटा बुक कहा जाता है। आज का प्रश्न नंबर 7 है साथियों। प्रश्न नंबर 7 है, पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों के मंडल को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा साथियों जीव मंडल। पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल जीव मंडल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आप लोगों को ये जितने भी प्रश्न करवाए जाते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये प्रश्न काफ़ी हद तक आपको मदद करेगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो इस
प्रश्न का आंसर होगा साथियों, उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 9 है, माइकोलॉजी का अध्ययन है ए कवक, बी प्रोटोजोआ, सी जीवाश्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो माइकोलॉजी का अध्ययन कवक कहलाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 10 है साथियों, कपूर को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा? ए ठोस से गैस में, बी ठोस से द्रव में, सी द्रव से गैस में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा साथियों, कपूर को गर्म करने पर ठोस से गैस में परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? ऑप्शन ए है दूध, बी चीनी, सी नमक, डी चॉक पाउडर। तो इन चॉक पाउडर पानी में घुलनशील पदार्थ नहीं, अघुलनशील पदार्थ है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 12 है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर होगा साथियों, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए कार्य, बी बल, सी विस्थापन, डी वेग। इस प्रश्न का आंसर होगा साथियों कार्य। कार्य एक सदिश राशि नहीं है। प्रश्न नंबर 14 है साथियों, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। इस प्रश्न का आंसर होगा, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। पास्कल दाब का एसआई मात्रक है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे ताकि कोई भी प्रश्न आप लोगों का एग्ज़ाम में ना छूटे। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर, जो आज का अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 15 है साथियों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है ए वोल्ट, बी ओम, सी कूलाम, डी जूल। इस प्रश्न का आंसर होगा साथियों कूलाम। विद्युत आवेश का राइट आंसर होगा कूलाम। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप यदि हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी।